देख रही मैं कि आईना में थोड़ा सा मनोरंजन करते आए महाराज श्री आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं सभी को। देखिए साथियों, भागवत खत्म हो चुकी है। जैसे कि आपको बताया था कि भागवत को विश्राम दे दिया गया है और अब यहाँ पे उसके लिए हवन करा दिया गया है, जो भागवत समाप्ति के बाद किया जाता है। हवन करा दिया गया है, आपको दिखाया मैंने हवन कराते हुए। और अब इन्होंने यहाँ पे भंडारा चालू हो चुका है। तो इसके बाद ये क्योंकि भागवत होती है तो उसके बाद हवन करा के और फिर हवन करा के और फिर भंडारा करा के ही जो है वो पूरा होता है। तो इसीलिए अब ये यहाँ पे भंडारा चल रहा है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। और ये यहाँ पे भंडारा करके अब ये इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा पूरा। जो इन्होंने बीड़ा उठाया था भागवत कराने का, तो अब वो समाप्त हो जाएगा इस तरीके से। ये देखिए ये हवन किया जा चुका है, अब सब उठ चुके हैं और अब सब भंडारे की तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों, स्वागत करता हूँ आपका आज के नए ब्लॉग में। आज यहाँ पे भागवत समाप्त हो चुकी है, मतलब भागवत कथाएं समाप्त हो चुकी है। अब उन्होंने यहाँ पे विश्राम दे दिया है और यहाँ पे अब हवन कर दिया गया है और इसके बाद अब ये भंडारा चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे सब भंडारा खाएंगे, क्योंकि जिसने भी ये भागवत का बीड़ा उठाया है वो हवन करके फिर सबको भंडारा करा के ही उन्हें विश्राम मिलता है, ऐसा बताया जाता है। तो अब वो उसी दिशा में ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये देखो साथियों, भागवत खत्म हो चुकी है और अब ये लोग देखो गप्पे मार रहे हैं सारे बैठे हुए सब। ये देखो भंडारा भी शुरू हो चुका है और ये भंडारा भी लेके आने लगे हैं और ये सब देखो गप्पे मार रहे हैं, सारे के सारे गप्पे मार रहे हैं। क्या बातें चल रही हैं तुम्हारी? क्या बातें चल रही हैं तुम्हारी? अब मन नहीं लग रहा, बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। एकदम घर के सामने बिल्कुल सूना लग रहा है। अच्छा। और एक हफ्ते तक बहुत रौनक थी। हाँ। बहुत मजे आ रहे थे, हम लोग खूब शाम को कीर्तन कर रहे थे। अच्छा लग रहा था। अच्छा। आज बिल्कुल अच्छा लग नहीं रहा है। ओके। तो देखिए साथियों, अब इनको अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। अब पंडाल जो है वो सूना सूना हो चुका है, क्योंकि अब सब देखिए भंडारे की तरफ चले गए हैं। अब ये देखो ये भी अब मस्ती मार रहे हैं और अपने आप को ऊपर बैठा लिया है इन्होंने। अच्छा यहाँ पे अच्छा देखभाल कर रहे हैं। अच्छा देखभाल के लिए बैठे हुए हैं। ओके ठीक है। ये देखिए साथियों, ये वो हैं जिन्होंने कृष्ण का और हाँ राधा जी और कृष्ण जी का स्वांग इन्होंने रचाया था। तो ये वो हैं। मैंने यहाँ पे कई महिलाओं से बात की है। इस वक्त तो सभी ये बोल रहे हैं कि इस वक्त अब उनका मन नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक हफ्ते से रौनक थी और अब जो है वो सब कुछ रौनक खत्म हो चुकी है। तो अब आप इसको किसी भी चीज़ से किसी भी संदर्भ में देख सकते हैं कि या तो वो रौनक थी या कृष्ण जी का एक आशीर्वाद था, जिसकी वजह से वो खूब धूम मचा रहे थे और अब शांत बैठे हुए सभी लोग। ये देखिए, आप इन्हें पहचान सकते हैं। कल के ब्लॉग में इन्होंने बहुत डांस किया था, इन सभी ने डांस किया था। और ये तो रुक्मणी का जो स्वांग इन्होंने प्ले किया था वो इन्होंने किया था। रुक्मणी के रूप में यही खड़े हुए थे और कृष्ण के रूप में ये खड़े हुए थे। अब आप इनको देख सकते हैं बिना मेकअप के कि ये कैसे लग रहे हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था, एक हफ्ते से जो आप लगे हुए हो, अब आप वो समाप्त हो चुकी है भागवत और भंडारा चालू है इस वक्त, अब आपको कैसा महसूस होता है ये बताइए। हमें इसमें आत्म संतुष्टि महसूस होता है। हाँ। और बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। तो साथियों देखिए, भाव है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, लेकिन कह रहे हैं कि आत्मिक संतुष्टि महसूस होती है। हकीकत में साथियों, इन्होंने दिन रात भी इन्होंने भी एक किया है इस भागवत को कराने में। किसी लिए छोटी भागवत हो सकती है, किसी के लिए बड़ी हो सकती है, लेकिन जो कर रहा है वो तो अपनी पूरी मेहनत दे रहा है और इनको उसके एवज में जो मिल रहा है वो मिल रहा है मानसिक संतुष्टि। ये देखिए साथियों, ये भागवत में आपने देखा होगा ये कलश वहाँ पे थे। अब ये कलश इन्होंने अपने अपने ले लिए और अब ये लेके ना अपने घर को जा रहे हैं। क्या घर पे ही लेके जाएंगे ना मंदिर जाएंगे? नहीं, घर पे लेकर जाएंगे। घर पे क्या क्या काम होगा इसका? इसका सारा गंगा जल छिड़का जाएगा घर में। हाँ। नारियल का प्रसाद खाया जाएगा। प्रसाद खाया जाएगा। और ये मटकी का क्या होगा? मेरे घर में रहता है। घर में ही रखेंगे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत अच्छी बात, मंदिर में रखेंगे। ये देखिए भाई लोग, हमारे संतोष भाई भी यहाँ पे अपना योगदान दे रहे हैं भंडारे को सुचारू रूप से चलाने के लिए। क्या आपका क्या काम है इस वक्त यहाँ पे, क्या काम कर रहे हो? मेरा काम यह है कि सबको प्रसाद मिलना चाहिए। सबको प्रसाद मिलना चाहिए। तो ये उसी व्यवस्था को संभाल रहे हैं और सभी के देख रहे हैं कि सब कोई बिना प्रसाद के रह ना जाए। कैसे खड़े हो गए अब आप ये बताओ? हम लोग भंडारा के लिए खड़े हैं। भंडारे के प्रसाद के लिए? हाँ, प्रसाद। तो देखिए साथियों, अब ये सब फ्री हो चुके हैं
पिछले एक हफ्ते से भागवत में बिजी थे, सभी फ्री हैं। और ये देखो, ये तो भंडारा भी लेके आ गए हैं। चल अब खा भी लिया है। अच्छा, भंडारा खा लिया। अब आपको अब आपको क्या महसूस हो रहा है? अब आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग खिलाने में भी लगे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा, सभी खा रहे हैं, हाँ। दे रहे हैं, चलिए भी जा रहे हैं घर कोई। बहुत अच्छी बात है। भागवत का प्रसाद खा रहे हैं। अच्छा, भागवत का प्रसाद खा रहे हैं। प्रसाद खा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, तो साथियों सभी खुश हैं, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे विनोद भाई भी भंडारा सभी को वितरित कर रहे हैं, सभी को दे रहे हैं। और विनोद भाई, आप भंडारे पे खड़े हो गए आके? हाँ, भंडारे पे खड़े हैं अभी हम। अच्छा। ये मल्टीपर्पज काम कर रहे हैं, जहाँ भी मैं देखता हूँ वहीं आके खड़े हो जाते हैं। बड़ा बड़ा आगे बढ़ो। कुछ और कहना चाहते हो? नहीं साहब, ठीक है। ये देखिए, सभी भंडारे की सेवा में यहाँ पे लगे हुए हैं। पीछे वो भंडारा तैयार भी हो रहा है वहाँ पे। ये देखिए साथियों, यहाँ पे पूड़ियाँ तैयार हो रही हैं। सभी अपना अपना योगदान देने में लगे हुए हैं। नहीं, उधर नहीं था, इधर ही है। तो साथियों, जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है ना, कसम से उन्हें दिल से थैंक यू है। और अगर हाँ, आपको इस वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा है तो कृपया से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट करना ना भूलें कि आपको आज के ब्लॉग में सबसे अच्छा क्या लगा। और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो साथियों, अब यहाँ पे कार्यक्रम समाप्त होने को है, तो मैं भी अब अपने ब्लॉग को यहीं पर ही आराम देता हूँ, यहीं पर ही विश्राम देता हूँ। और साथियों, छोड़ जाता हूँ आपको कुछ गीतों के साथ, जो यहाँ पे इन्होंने जो यहाँ पे डांस किया है, जो भाव से विभोर हो गए थे, उन्हीं गीतों के साथ, उन्हीं कुछ लम्हों के साथ आप देखिए और एंजॉय कीजिए। आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जो अब आप अपने जीवन में उसको धारण करना चाहेंगे? बस हरे कृष्ण हरे राम। बहुत बढ़िया बात कही है इन्होंने। जो धारण करने वाली चीज है वो हरे राम हरे कृष्णा, यही नाम धारण कर लें, शायद उद्धार हो जाएगा सभी का।